यह है शैलेंद्र कुमार, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन पर चुनाव लड़े थे और करीब 1 लाख वोट भी मिले थे। करीब 19,000 वोटों से चुनाव हारने के बाद शैलेंद्र कुमार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा कभी नहीं देखे गए। बुराड़ी में अनेकों समस्याएं खड़ी है, लेकिन उन समस्याओं को लेकर यह कभी भी भाजपा सरकार के पास नहीं गए। बुराड़ी की किसी भी समस्या को उठाने में इन्होंने अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई और पूरी दिल्ली में राजनीति करते घूम रहे हैं, जबकि इन्हें बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सरकार के सामने रखनी चाहिए थी। इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वोट देने की अपील की थी। अब वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की अपील को सुनकर इन्हें वोट दिया था। शैलेंद्र कुमार 2020 में भी गठबंधन में चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हार गए थे और फिर इलाके से 5 साल गायब रहे थे, परंतु यह भाजपा कार्यकर्ताओं की बदनसीबी थी कि इन्हें 2025 में दोबारा टिकट दिया गया और ये दोबारा चुनाव हार गए और अभी तक कभी भी लौट करके बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए हैं। ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए जो सिर्फ चुनाव के वक्त इलाके में आते हैं और गायब हो जाते हैं, और शैलेंद्र कुमार ऐसा 2 बार कर चुके हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों नागरिक समस्याएं हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन यह महाशय बुराड़ी आने को तैयार नहीं है। लगभग 12 लाख की आबादी वाली बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र 120 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का समूह है और इसलिए यहाँ पर नागरिक सुविधाओं का अभाव है और अनेकों समस्याएं मुंह खोले खड़ी हुई है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन और शासन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में लोग परेशान हैं और लोगों का आक्रोश दिख रहा है और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। हजारों लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, 30 से अधिक कॉलोनियों में सड़कें नहीं बनी हैं, गलियां नहीं बनी हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। वहीं विधायक संजीव झा का कहना है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है और भाजपा की सरकार उनकी सुनती नहीं है। ऐसे में शैलेंद्र कुमार को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करके महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, परंतु वह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से मुंह मोड़कर बैठे हुए हैं। चुनाव हारने के बाद वह कभी भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा नहीं आए। अगर शैलेंद्र कुमार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते तो वह बुराड़ी की समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते थे, क्योंकि वह गठबंधन में चुनाव लड़े थे और समस्याओं का काफी हद तक समाधान भी हो सकता था। और बुराड़ी वाले तीर निशान पर वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन धर्म निभाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने चुनावी रैली में बुराड़ी विधानसभा वासियों से तीर के निशान पर वोट देने की खुलकर अपील की थी, लेकिन शैलेंद्र कुमार ने गठबंधन धर्म की कोई भी इज्जत नहीं रखी।